चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है तो वो ये देख कर नहीं बरसती कि गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन जब भी बरसती है तो बराबर बरसती है। उसी को मेरे इमाम कहते हैं कि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर नबी का इश्क देखना है तो चलो आओ चलते हैं मदीने की सरजमीन पर, जिसे दुनिया बिलाले हबशी कहती है। आओ पूछो, जब जब आशिकों की बात आती है उस वक्त सबसे पहले हजरत बिलाले हबशी याद आते हैं। वाह वाह वाह, सबसे पहले बिलाले हबशी याद आते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का वो गुलाम, जब उमैया बिन खलिफ ने अपना गुलाम बनाया था, उस वक्त वो कहते हैं अहद अहद अहद। वाह, क्या कहते थे? अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह तो एक है। क्योंकि क्यों? सबसे पहले आदम सफीउल्लाह आए, क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह एक है, लेकिन जब आई बारी आमिना के लाल की, जब बारी आई दोनों जाने हके मालिक और मुख्तार की, तो कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। उस वक्त कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है। सबने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बारी आई जब हम सबके आमने यानी हम सबके मालिक और मुख्तार की, उस वक्त कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, बल्कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा एहसान किया है, ऐसा महबूब हमें दिया है, ऐसा महबूब हमें दिया है। वरना अब से पहले अंबिया इकराम को देखो, तमाम अंबिया इकराम ये कहते रहे अल्लाह नबी ना बनाता, नबी ना बनाता, नबी ना बनाता, बल्कि अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा कर देता, पैदा कर देता। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुमने उस नबी के कौन से एहसानात को चुकाया है? कौन से एहसानात को चुकाया है? रब फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे महबूब यानी मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेहिसाब के किताब नेमतें दी हैं, जरा बताओ तो सही तुम इन आंखों को कहाँ लड़ाते हो, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान का एक दर्जा है, पर्दा करना ईमान का एक शोबा है, एक दर्जा है। आज बताओ कौन कर रहा है? कौन इन आंखों को कहाँ लड़ा रहा है? वो लोगों सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी है कि वो अपनी निगाहों का पर्दा करें। मर्द के लिए भी है कि अपनी निगाहों का पर्दा करें। इसी निगाहों का पर्दा कर कर सहाबा इकराम ने बड़ी बड़ी जंगों में फतेह हासिल की है, बड़ी बड़ी जंगों में फतेह हासिल की है। जी जी जी। जब मुल्क रूम के एक शहर पर खालिद इब्ने वलीद जब सिपह सालार की हैसियत से हमला आवर हुए थे, उस वक्त सारे पादरी निकल कर आ गए और कहने लगे हैं खालिद इब्ने वलीद, हम आपसे जंग नहीं चाहते, हम आपसे कत्ल गारत नहीं चाहते, आपसे खून-रेज़ियाँ नहीं चाहते, हमारी एक शर्त है। जी। खालिद इब्ने वलीद ने कहा था ए पादरियों बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? तो उन पादरियों ने कहा था ए खालिद इब्ने वलीद, हम सुबह फजर की नमाज के बाद सदर गेट जो है, जो किले का सदर गेट है, उसको हम खोलेंगे। अगर आप लश्कर इस्लाम के साथ उसको पार कर जाएंगे तो हम किसी बिना जंग के आप पर ईमान ले आएंगे, आपके मजहब में इस्लाम ले आएंगे, आपके मजहब में हम दाखिल हो जाएंगे, दीन मोहम्मदी में शामिल हो जाएंगे। खालिद इब्ने वलीद ने कहा था ए लोगों, ए रूमियों, बताओ अगर तुम्हारी यही शर्त है तो हम पूरी करेंगे।
खालिद इब्ने वलीद लश्कर इस्लाम को लेकर अपने साथियों को लेकर वापस आते हैं और एक जगह पड़ाव डालते हैं, खेमे लगाए जाते हैं। रात का वक्त गुजरता है। जब रात का आधा वक्त गुजरता है तो यानी कि हज़रत खालिद इब्ने वलीद हर एक खेमे के अंदर जाते हैं। जाकर क्या देखते हैं कि किसी खेमे के अंदर सहाबा इकराम यानी कि सजदा कर रहे हैं, किसी खेमे के अंदर तिलावत कुरान हो रही है, किसी खेमे के अंदर यानी कि तहज्जुद पढ़ी जा रही है, किसी खेमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जा रहा है। खालिद इब्ने वलीद ने जब ये देखा है तो अपने खेमे के अंदर आते हैं और आने के बाद यानी कि आराम में लग जाते हैं। सुबह को फजर की अजान होती है, मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ लोगो आओ नमाज की तरफ आओ, ऐ लोगो आओ कामयाबी की तरफ आओ, ऐ सोने वालों सोने से बेहतर ऐ सोने वालों सोने से बेहतर नमाज है। खालिद इब्ने वलीद की इब्तिदा में तमाम सहाबा इकराम ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद खालिद इब्ने वलीद ने अपने घोड़े को दौड़ा दिया है। तमाम मुजाहिदे इस्लाम हज़रत खालिद इब्ने वलीद के पीछे चल रहे हैं। चलते चलते जब वो खेमे यानी कि किले के पास पहुँचते हैं, किले के जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने अपने घोड़े को किले के अंदर दाखिल कर दिया था। जैसे ही दाखिल किया था, जब हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने जब यानी कि किले पर एक तायराना नजर डाली थी, जब एक तायराना नजर डाली थी तो खालिद इब्ने वलीद ने देखा था कि पादरियों ने यानी पूरे बाजार को, पूरे किले को यानी लड़कियों से सजा दिया है, रंडियों से सजा दिया है, फाहिशाओं से सजा दिया है। ऐसी लड़कियां जिनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, जिनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। जब खालिद इब्ने वलीद ने यह देखा है तो कहने लगते हैं, ए इस्लाम के मुजाहिदों, ए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसारों, यानी कि पादरियों का मंसूबा हमारे समझ में आ गया है। इन्होंने जो जाल बिछाया है वो हमारे समझ में आ गया है। पादरियों का मंसूबा ये है कि यानी जब मुजाहिदीन इस्लाम इस किले से पार होंगे, पार होते हुए जब इनकी नजर यानी कि फाहिशाओं पे पड़ेंगी, नंगी लड़कियों पे पड़ेंगी, तो यानी कि ये गिरफ्त यानी मुसलमान यानी जिना में मुब्तला हो जाएंगे, जिनाखोरी में मुब्तला हो जाएंगी, इनकी तहारत छिन जाएगी, इनकी पाकीज़गी छिन जाएगी, इनका तक़द्दुस छिन जाएगा। खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, ऐसे पे सालो ऐसे पे सालारो, यानी कि मुजाहिद इस्लामी, ये एक बात याद रखना, आज तुम्हें दुनिया वालों की नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के फरमान को अपने जहन में रखना है। जब हजरत खालिद इब्ने वलीद ने तमहीदी तकरीर की थी तो तमाम सहाबा इकराम का ये कौल है कि किसी भी सहाबा ने, किसी भी मुजाहिदीन इस्लाम ने झांक कर भी किसी लड़की को नहीं देखा था। जब खालिद इब्ने वलीद यानी किले से गुजर रहे थे, किले से पार हो रहे थे, तो तमाम पादरी हजरत खालिद इब्ने वलीद के यानी कदमों पे गिर गए और कहने लगे, जब सिपह सालार खालिद इब्ने वलीद का ये आलम है तो मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जिनकी नजरों में इश्क मुस्तफ़ा का इश्क सवार हो, वो किसी दुनिया में इश्क में मुब्तला नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा महबूब दिया है, इतना सोना दिया है, जिसके बारे में कभी कुरान कहता है वह दुहा, कभी कहता है वह लैली इदा सजा, कभी कहता है अलम नशरह लक सदरक, यानी कभी कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक, कभी कहता है इन्ना अतैना कल कौसर। अल्लाह तबारक व तआला का वो महबूब है जिसके बारे में यानी इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। जब यानी सब चमक वालों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।